2005 से लेके अभी तक 2022 में हम लोग आ चुके हैं। 2005 से लेकर 22 तक में आप स्कूल में क्या परिवर्तन देखे हैं? परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है अभी तक, तो जो बना था उससे भी कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्श दिख रहा था, आजकल वो फर्श भी नहीं दिख रहा है। सब घोटाला हो यही गया। है, टोटल घोटाला है। स्कूल के नाम पे तो बजट आता होगा, स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्या कारण है? कारण है कि यहाँ पे करप्शन ही करप्शन है। ये हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के बढ़िया ब्लॉक में हरदोबारा पंचायत वार्ड नंबर 3 में आता है। और यहाँ पे स्कूल लगभग 2005 में पास हुआ था। आप देख ही रहे हैं कि लगभग क्या ची नाम है स्कूल का ये? स्कूल का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए हम पूछे, हम आए सबसे पहले तो इस स्कूल को देखें। तो किसी भी स्कूल में हम जाते हैं तो सामने में एक बोर्ड लगा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है। लेकिन हम इसलिए आपसे पूछे स्कूल का नाम, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो बता दीजिए स्कूल का नाम क्या है? इस स्कूल का नाम है न्यू प्राथमिक विद्यालय रामनगरी हरदोबारा। स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्या कारण है? कारण है कि यहाँ पे करप्शन ही करप्शन है। ये हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के बढ़िया ब्लॉक में हरदोबारा पंचायत वार्ड नंबर 3 में आता है। और यहाँ पे स्कूल लगभग 2005 में पास हुआ था। आप देख ही रहे हैं कि लगभग इसमें ना फर्श है, ना खिड़की है, दरवाज़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि पूरा बराबर प्लास्टर भी नहीं हुआ है, पूरा ईंट वगैरह पूरा टूटा हुआ दिख रहा है। तो जो भी इसके अध्यक्ष होंगे पहले के और टीचर थे, ये पूरा पैसे खा चुके हैं। बेंच है कि नहीं स्कूल में? बेंच भी लगभग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो बच्चे आते हैं तो घर से दही लेके आते होंगे, बोरा लेके आते हाँ, होंगे। बोरा लेके आते हैं। अब तो देख ही रहे हैं, फर्श भी बराबर नहीं है बैठने का। तो इस व्यवस्था के लिए स्कूल 2005 में, कब ये स्कूल बना था? ये लगभग 2005 में बना था। 2005 से लेके अभी तक 2022 में हम लोग आ चुके हैं। 2005 से लेकर 22 तक में आप स्कूल में क्या परिवर्तन देखे हैं? परिवर्तन तो कुछ भी नहीं है अभी तक, तो जो बना था उससे भी कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्श दिख रहा था, आजकल वो फर्श भी नहीं दिख रहा है। सब घोटाला हो गया। टोटल घोटाला है। स्कूल के नाम पे तो बजट आता होगा, बजट आया हुआ है, पूरा बजट उठ भी गया है। कितना बजट को जानकारी होगा? नहीं, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो बजट कहाँ गया? मास्टर लोग खा गया। मास्टर लोग खा गए। हेड मास्टर यहाँ के कौन है? यहाँ के अभी तो आदिल नाम के हैं, आदिल इकबाल नाम है उनका। अच्छा, और भी इस स्कूल में? जिनके मतलब नेतृत्व में बना था, जो पहले हेडमास्टर थे, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जिनका नाम था शिव कुमार माझी। और स्कूल बच्चे आते कैसे? मुख्य रूप से स्कूल आने के लिए सड़क होना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं? यहाँ तो खाली खेत ही खेत हमको नज़र आ रहा है, कहीं सड़कें नहीं नज़र आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे सड़क नहीं है। और बाकी देख रहे हैं कि यहाँ का फील्ड कैसा है। सोख्ता बना है तो ये भी बंद पड़ा हुआ है, लगभग सोख्ता खराब हो चुका है। और बच्चे को खेलने के लिए ग्राउंड भी होना चाहिए, तो ग्राउंड तो दिख रहा है उसमें भी लगता है कीचड़ है। और पूरा कीचड़ भरा हुआ है। क्या चीज़ लायक पानी है? नहाने लायक है। तो बच्चा लोग आके इसमें नहाते होंगे? जी ना, नहीं बच्चा नहाते नहीं है, लेकिन इसमें जाता है लो बच्चा। क्या चीज़? बच्चा जाता है इसमें, क्रिकेट खेलता है लो तो जाना ही पड़ता है। तो ये व्यवस्था से आप लोग खुश हैं? अब हम लोग तो क्या बताएं, हम लोग को तो इससे कुछ फायदा है ही नहीं, तो हम लोग क्या खुश रहेंगे। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हम आप स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं? स्कूल में पढ़े हैं। इस स्कूल में पढ़े हैं? कब से कब तक पढ़े थे? हम पढ़े, हमारे को इसमें से छोड़े हुए बहुत मतलब 7-8 साल हो गए। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम ऐसे ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं? कुछ नहीं, हम कुछ मतलब नहीं कहाँ किए, तक पढ़े हैं? बस इंटर तक पढ़े हुए हैं, उसके बाद बाहर कमा रहे हैं। काहे पढ़ लिख के कुछ किए नहीं? नहीं, करना ही नहीं है, बस जो था वही। मतलब बस इस तरह का व्यवस्था रहेगा तो कहाँ बच्चा कर पाएगा? हाँ, नहीं बच्चा वो करने वाला होगा तो कर ही लेगा। मतलब करने वाला होता तो ऐसे भी कर लेगा, लेकिन इस तरह का व्यवस्था होगा हाँ, हम तो भी। बच्चा कहाँ से करेगा? हाँ, व्यवस्था गलत है। मार्गदर्शन एक चाहिए कि नहीं? अच्छा, हाँ, चाहिए, तो लेकिन इस तरह का व्यवस्था रहेगा तो बच्चा कहाँ से आगे करेगा? बताइए, आप बताइए, इस तरह की व्यवस्था रहेगा तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? बच्चा कहाँ आगे बढ़ेगा, वो और नीचे की तरफ जाएगा। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम तो बस भैंस रखे हैं, भैंस खिलाते हैं, चराते हैं। अच्छा, या स्कूल में पढ़े हैं आप? पढ़े हैं, कब से कब तक? जब से शुरू हुआ तब से 5वीं तक पढ़ा, छोड़ दिया। उसके बाद नहीं पढ़ाया गया? नहीं, मतलब व्यवस्था से आपका ये मन उब गया होगा। नहीं पढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है
कि यहाँ का जो स्कूल देख रहे हैं, इनको ऐसा लगा होगा कि इससे आगे हम जाएंगे तो यही व्यवस्था हमको मिलेगा, तो ई पढ़ाई का क्या व्यवस्था होगा, है ना। जब टीचर आएंगे ही नहीं, टीचर पढ़ाएंगे ही नहीं, स्कूल के नाम पे खंडर में बैठाया जाएगा, तो इस तरह के पढ़ाई का क्या मतलब होगा। पढ़ाई का मतलब होता है कि हम बच्चों को एक योजना बताएं, एक शिक्षित एक ऐसा योजना बताएं जिससे वो अपने समाज को आगे ले सके, अपने परिवार यानी अपने आप का सतत समावेशी विकास कर सका। लेकिन इस तरह की व्यवस्था से ये एक तमाचा है बिहार के सुशासन बाबू के चेहरे पर, जो कि तमाम एरिया में घूम घूम के बिहार को बताते हैं कि बिहार का विकास जापान से तेज हो रहा है। और हम उन्हीं विकास को नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे के सामने ला रहे हैं कि देखिए आपका जो कहते हैं आपकी जापान से तेज विकास कर रहा है, वो आपका जापान से तेज क्या विकास क्या है, ज़मीनी हकीकत हो सकता है विकास आपने किया हो, लेकिन आपके जो अधिकारी है वो बीच में पैसा खा जा रहे हैं, आपकी मॉनिटरी नहीं हो रही है, तो आपके अधिकारी भ्रष्ट होंगे या तो आप ही भ्रष्ट होंगे। इस तरह की व्यवस्था 2005 में आपकी सरकार बनी और 2005 में स्कूलों बना, 2005 में आपकी सरकार बनी और 2005 में स्कूल बना, 2022 हो गया, 2022 तक आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन स्कूल का दशा देख लीजिए। यहाँ के पूरी आबादी इसी स्कूल में आती है, तो 2022 से लेकर 2005 से लेकर 2022 तक आप बिहार को यही दे पाए हैं, ये हकीकत है। इस हकीकत को कबूल करिए हमारे मुख्यमंत्री जी, और हो सके तो इसमें सुधार लाइए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करिए कि आखिर इस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। किस तरह से सुशासन का सरकार चलता है, शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, तमाम तरह की व्यवस्था पे बात करते हैं, जबकि नियम है कि स्कूल में एक फील्ड होना चाहिए। तो देखिए ये फील्ड है, देखिए ये जो फील्ड है, यहाँ पे बच्चे को खेलने का व्यवस्था क्या है कि इस फील्ड में बच्चे खेलेंगे। दूसरी तरफ क्लास को आप हम दिखाते हैं, क्लास में दरवाज़ा तक नहीं लगाया गया है, कोई भी यहाँ से आ सकते हैं जा सकते हैं, ये पूरी तरह से। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था, आओ मिलकर बढ़ाएं कदम, दहेज यहाँ पे देखिए मिटा दिया गया है ना, ठीक ना, यहाँ पे मिटा दिया गया ना, मतलब लेंगे हम ठान लिए हैं, हम दहेज लेंगे ठान लिए हैं हम। जबकि बात क्या किया जाता है कि बिहार में दहेज बंदी है। और इस स्कूल की जंजर व्यवस्था पूरी तरह से आप देख सकते हैं हमारे कैमरों पे कि क्यों बिहार आखिर शिक्षा में पीछे है। बिहार जो कि एक समय था, प्राचीन समय में जाना जाता था शिक्षा को लेकर, आज आखिर बिहार की इस दुर्दशा का कौन जिम्मेदार है। दुर्दशा को आप देख सकते हैं कि कौन जिम्मेदार है। आखिर शिक्षकों का जो काम होता है पढ़ाना, लेकिन अब जो नया फरमान आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये जो नया फरमान आया है कि शिक्षक अब शराब खोजेंगे। शिक्षक अब दो ही शिक्षक का काम है, एक चुनाव करवाएंगे, दूसरा जनगणना करवाएंगे, और तो जो और कुछ नहीं था तो शिक्षक अब शराब खोजेंगे। तो इनसे हम बात कर लेते हैं कि अब बिहार में जो सरकार का आदेश आया है, जितने भी शिक्षक है वो अब घूम घूम के शराब खोजेंगे। लग तो रहा है ऐसे ही। और ये बच्चों को कौन पढ़ाएगा फिर? अब बच्चों को कोई आता ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा, आएगा जाएगा। सरकार का ये आदेश है कि सरकार का आदेश है कि अब शिक्षक भी घर घर जाके शराब माफिया को पकड़ेंगे। हाँ तो नीतीश का सरकार वैसा है, ये है, पुलिस को नहीं देखेंगे, यहाँ पे मुखिया को नहीं देखेंगे, मास्टर लोग को भेजाएंगे दारू खोजने के लिए, तो लड़कों भी वही काम करेगा ना, 20 का थैली ले लेगा, आराम से निकल जाएगा बेचने के लिए। जब कोई नहीं होगा पढ़ाने वाला तो क्या करेगा, वही करेगा। इसके लिए किसको मानते जिम्मेदार? हम तो भाई किसी को जिम्मेदार क्यों मानेंगे, सिस्टम को कहेंगे हम डायरेक्ट। और जो सिस्टम चला रहा है वो कौन चला रहा है? जनता मतलब जिम्मेदार नहीं है। जानता तो पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि आवाज़ नहीं उठा रहा है। आवाज़ उठाता तो आज ये दशा नहीं रहता, इसका दशा कब तक सुधर गया होता। यहाँ पे इस शिक्षा का जो स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए, जो मापदंड सरकार द्वारा तय किया जाता है कि एक स्कूल में एक फील्ड होनी चाहिए, क्लास व्यवस्था अच्छे, हर क्लास में कम से कम एक टीचर होनी चाहिए, वो क्यों किसी भी तरह का नहीं है। यहाँ की दुर्दशा देख के तो यही लग रहा है कि ये स्कूल कम चोर खाना ज़्यादा है, चोर बाजार ज़्यादा लग रहा है। लगता है कि दरवाज़ा भी कबाड़ के बेच दिया गया है, जो कि बिहार में आप जानते हो कि बिहार में दरवाज़ा लगभग नहीं किया है, आया ही नहीं है। इसमें भी घोटाला हो गया है, पूरी तरह से घोटालेबाज की सरकार बिहार में आप देख सकते हैं। यहाँ तरह की दरवाज़ा लगभग नहीं किया है। और आपको बता दें कि स्कूल के लिए कम से कम करोड़ों का फंड पास हो चुका होगा,
करोड़ों के साथ साथ पूरा कागज पत्तर पे लिखा गया होगा कि कितना का दरवाजा लगा है, कितना का खिड़की लगा है, कितना का प्लस्तरा हुआ है, कितना का पेंट लगा हुआ है, 5 गो टीचर आते होंगे, ये कागज पे लिखाया हुआ है। जबकि हकीकत है कि 2 गो टीचर आते हैं, एगो छुट्टी रहते हैं, एक छुट्टी पे रहेंगे तो दूसरे आएंगे, एक का बदला एक भरपाई दोनों मिलकर करेंगे। और पूरी तरह से इसी तरह बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। ये सिवान का जो जिला है, रामपुर का जो जिला, सिवान जिला है, रामपुर जो जगह है, कौन सा पंचायत? हरदोबारा पंचायत में पड़ेगा। हरद्वारा पंचायत का स्कूल का ये दशा आप देख सकते हैं। हरद्वारा पंचायत का